दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में एक मेटल ऐसा है जिसे अगर पानी में डाला जाए तो पानी में आग लग जाती है। और क्या आप जानते हैं कि आलू से भी बिजली पैदा की जा सकती है। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube पर किए जाने वाले सबसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना सप्लाई कर सकें। दोस्तों वैसे तो माइक्रोवेव ओवंस को बेकिंग और खाना वगैरह गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग इस पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स ने माइक्रोवेव में बल्ब को रखकर इसे चलाने का एक्सपेरिमेंट किया था। ये देखना चाहता था कि जब बल्ब माइक्रोवेव ओवन के अंदर गर्म होगा तो इसका रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले इसने एक कंपनी का बल्ब लिया और इसे माइक्रोवेव में रखकर इसे ऑन कर दिया। थोड़ी ही देर बाद इस बल्ब को आग लग गई। जब इसने बल्ब निकाला तो वो अंदर से जल चुका था। फिर इसने एक और कंपनी का बल्ब लिया और इसे माइक्रोवेव के अंदर रख दिया। जब माइक्रोवेव ओवन को स्टार्ट किया गया तो वो बल्ब भी ऑन हो गया। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे माइक्रोवेव की लहरें उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बल्ब भी टूट गया था। इसके बाद इस शख्स ने एक और बल्ब को माइक्रोवेव के अंदर रखकर चेक किया तो वो स्पार्किंग करना शुरू हो गया। वेल इससे ज्यादा वियर्ड एक्सपेरिमेंट दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक लावा एक्सपेरिमेंट की है जिसे एक यूट्यूबर ने किया था। इसने पहले मसनूई लावा बनाकर इसे एक जार में डाल दिया। इसके बाद इसने बीफ का एक पीस लिया और ये लावा इसके ऊपर डालना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते इसने गोश्त के पूरे टुकड़े को लावा से कवर कर दिया। वो देखना चाहता था कि ये लावा गोश्त के टुकड़े का क्या हाल करता है। मजे की बात यह है कि ये लावा काफी देर तक उस गोश्त के टुकड़े के ऊपर पड़ा रहा और जब ये बुझने के बाद इसके ऊपर से उतारा गया तो इस बीफ का जलकर बुरा हाल हो चुका था। इसके बाद इस यूट्यूबर ने छुरी से गोश्त को काटा और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये गोश्त अंदर से बिल्कुल पक चुका था, लेकिन बहरहाल ये खाने के लायक नहीं था। एनीवे जो भी हो ये एक्सपेरिमेंट रियली बहुत अनयूजुअल था। दोस्तों अगर हाइड्रोलिक प्रेस की बात की जाए तो ये एक बहुत ही हैवी और पावरफुल मशीन होती है। इसमें आप जो भी चीज रखते हैं वो कंप्लीटली प्रेस हो जाती है और ये मशीन उसे बिल्कुल कुचल कर रख देती है। लेकिन क्या आपने कभी हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर गोल्ड को कुचलते हुए देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स ने 1 केजी की गोल्ड बार को हाइड्रोलिक की मदद से प्रेस करने की कोशिश की। इसने गोल्ड बार के टुकड़े को हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखकर इसे ऑन कर दिया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेशर पड़ते ही ये आहिस्ता आहिस्ता प्रेस होना स्टार्ट हो गया और देखते ही देखते हाइड्रोलिक मशीन ने इसे पूरी तरह दबा दिया। सबसे मजे की बात यह है कि गोल्ड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी ने हाई टेम्परेचर पर पिघला दिया हो। बहरहाल जो भी हो ये एक्सपेरिमेंट वाकई में बहुत अमेजिंग था। दोस्तों आप में से हर किसी ने बॉल पॉइंट का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा। अगर सोचा जाए तो एक बॉल पॉइंट से हम हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में अल्फाज लिखते हैं, लेकिन फिर भी इसकी इंक खत्म नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस पेन की राइटिंग कैपेसिटी को मेजर किया जाए तो वो कितनी होती है? वेल एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने इस पर भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस स्टूडेंट ने एक नई बॉल पॉइंट ली और इससे लाइंस खींचना शुरू कर दी। वो देखना चाहता था कि इस पेन की इंक की कैपेसिटी किलोमीटर में कितनी बनती है। इसने लिखते लिखते कई पेजेस भर दिए और आखिरकार पेन की इंक खत्म हो गई। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इसने वो लाइंस मेजर की तो वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। एनीवे एक छोटी सी बॉल पेन इतना ज्यादा लिख सकती है इस बारे में तो इंसान सोच भी नहीं सकता। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों दुनिया में ज्यादातर बच्चों को चॉकलेट बाइट करके खाने की बजाय इसे लिख करके खाने की आदत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक चॉकलेट को खत्म करने के लिए इसे कितनी दफा लिख करना पड़ता है? यकीनन आप में से बहुत से लोग इसका आंसर नहीं जानते होंगे, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक शख्स ने इन लिक्स को भी काउंट किया था। इसने एक फुल साइज चॉकलेट ली और इसे लिख करके खाना स्टार्ट कर दिया। वो इस चॉकलेट को लगातार कई घंटों तक लिख करता रहा और साथ साथ इन लिक्स को काउंट भी करता रहा। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस शख्स ने ये चॉकलेट खत्म करने के लिए इसे 1086 दफा लिख किया था। वेल एक छोटी सी चॉकलेट को खत्म करने के लिए 1086 लिक्स बहुत ज्यादा हैं। वेल इतनी मेहनत करने से अच्छा है बंदा इसे बाइट करके खा ले। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स ने लिथियम पर एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट किया था। इसने पानी का एक गिलास लिया और इसमें लिथियम का एक टुकड़ा फेंक दिया। वैसे तो नॉर्मली पानी के अंदर आग नहीं लगती, लेकिन जैसे ही लिथियम को पानी के अंदर फेंका जाता है तो पूरे पानी में आग लग जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि लिथियम की वजह से ये पानी इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि ग्लास में क्रैक्स पड़ गए थे। फिर इस शख्स ने एक और ग्लास में पानी लिया और इसमें भी लिथियम को फेंक दिया। इस बार तो आग लगने के साथ साथ ग्लास भी टूट गया था और जैसे ही इस ग्लास से पानी नीचे गिरा तो इसने टेबल पर पड़े हुए लिथियम को भी आग लगा दी थी। असल में लिथियम एक अल्काई मेटल होता है और जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें आग लग जाती है। बहरहाल जो भी हो ये सीन रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे
कि दुनिया में बहुत से जराए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी किसी आलू में से बिजली निकलते हुए देखी है? सुनने में तो ये बात वियर्ड लगती है, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कुछ साइंसदानों ने मिलकर आलुओं पर एक बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने आलुओं के अंदर मौजूद पावर से बिजली पैदा करने की कोशिश की थी। सबसे पहले इन्होंने बहुत से पोटैटोस को जमीन पर अरेंज करके रख दिया, फिर इनके अंदर छोटी छोटी वायर्स लगा दी जो कि करंट को आगे सप्लाई कर सकें। इसके बाद जब इन लोगों ने उन वायर्स के साथ बल्ब को अटैच किया तो वो ऑन हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन आलुओं से इतनी ज्यादा बिजली पैदा होती है कि आप इस बल्ब को 3 दिन तक मुसलसल चला सकते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों ये बात तो बच्चों को भी पता होती है कि अंडे एक बहुत ही नाजुक चीज होते हैं, इन्हें बहुत ही एहतियात से कैरी करना पड़ता है वरना ये उसी वक्त टूट जाते हैं। जब अंडों को फार्म से मार्केट तक सप्लाई किया जाता है तो इन्हें एक मखसूस ट्रे में रखा जाता है। देखने में तो ये आम सी ट्रेज लगती हैं जिनमें अंडों के सांचे बने होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ट्रेज असल में कितनी मजबूत होती हैं? पहले इनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए इन पर एक बहुत ही टफ एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कुछ लोगों ने इन ट्रेज के अंदर अंडे रखकर इनके ऊपर कार चढ़ा दी। जिस तरह से गाड़ी का वजन इसके ऊपर पड़ रहा था, इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये गाड़ी का टायर इन अंडों को 1 सेकंड के अंदर कुचल देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरप्राइजिंगली ये सारे के सारे अंडे सेफ थे और इनमें से एक अंडा भी क्रैक नहीं हुआ था। इसे साबित होता है कि ये ट्रेज बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं और इनमें अंडे 100% सिक्योर होते हैं। दोस्तों आप सबने अक्सर बुल्स को गुस्से में आकर इंसानों के पीछे भागते हुए देखा होगा। नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में कोई भी डर कर वहां से भाग जाएगा, लेकिन मेक्सिको में रहने वाले एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एग्रेसिव बुल्स पर एक बहुत ही अनोखा एक्सपेरिमेंट किया था। इस टीचर ने अपने सारे स्टूडेंट्स को एक ग्राउंड में लाइन बनाकर खड़ा करवा दिया और एक हुसीले बुल को वहां पर छोड़ दिया। इसने इन्हें कहा कि इन्होंने डर कर वहां से भागना नहीं है, बल्कि एक जगह पर स्टिल खड़े रहना है। वैसे तो ये काम बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर ये काम कर लिया। जैसे ही बुल इनकी तरफ आ रहा था तो इन सबको लग रहा था जैसे ही इन पर हमला कर देगा, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उलट निकला। बैल गुस्से में भागता हुआ इनके पास आया तो था, बजाय इन पर हमला करने के इधर उधर भागना शुरू हो गया। ये सब के सब अपनी जगह पर स्टिल खड़े थे और बैल इनके इर्द गिर्द घूम रहा था। इससे साबित होता है कि अगर आप बैल से डरकर भागेंगे नहीं तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों आप सबने बहुत से बच्चों को बबल से प्ले करते हुए देखा होगा। आमतौर पर बबल्स सर्कल शेप में होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी स्क्वायर शेप का बबल देखा है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला कोई बबल स्क्वायर शेप में कैसे बन सकता है? लेकिन ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स ने स्क्वायर बबल बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। असल में इसने प्लास्टिक स्ट्रॉ को लेकर इन्हें एक ब्लॉक की शक्ल में आपस में जोड़ दिया। उसके बाद इस शख्स ने जब इन स्ट्रॉस को सोपी लिक्विड के अंदर डाला तो इनके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा स्क्वायर बबल बन गया। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बॉक्स हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बॉक्स के अंदर भी खुद ब खुद एक बहुत ही खूबसूरत क्यूब भी बन गया था, जो इससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये एक्सपेरिमेंट वाकई में कमाल का था। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि मकनातीस में बहुत ज्यादा कशिश होती है। वैसे तो मैग्नेट लोहे की किसी भी चीज से चिपक जाता है, लेकिन अगर दो मैग्नेट्स को आपस में चिपकाने की कोशिश की जाए तो वो भी एक खास एंगल पर आसानी से एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर दो मैग्नेट्स के दरमियान में कोई चीज रखकर इन्हें आपस में चिपकाने की कोशिश की जाए? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक साइंटिस्ट ने एप्पल लेकर दो मैग्नेट्स के दरमियान रख दिया और फिर इन्हें पुश करके एक दूसरे के साथ चिपकाने की कोशिश शुरू कर दी। जब ये मैग्नेट्स करीब आ रहे थे तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इतने पावरफुल हैं कि सेब को कुचल देंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इन्होंने इस सेब को इतनी तेज से धकेला कि वो दरमियान से हट गया और ये दोनों मकनातीस आपस में जुड़ गए। इसके अलावा इस शख्स ने एक जूस का डब्बा भी इन मकनातीसों के दरमियान रख दिया और मैग्नेट्स ने इसे भी कुचल दिया। इसके बाद बंटीस का भी यही हाल हुआ। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर इसके दरमियान किसी इंसान का हाथ आ जाए तो इसका क्या हाल होगा? वेल इस बारे में तो सोच कर ही डर लग जाता है। बहरहाल जो भी हो, मैग्नेट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।